नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। आज स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नाउन, आज हम पढ़ेंगे डेटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक डिटरमिनर्स। डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर्स जैसे इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये क्या करता है, ये नाउन को बताता है कि उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। नाउन को डिटरमाइन करता है जिसको ये फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे देखिए मैनी स्टूडेंट्स वर absent टुडे, है ना। ऐसे ये कोई सेंटेंस है, मैनी स्टूडेंट्स हु आर absent टुडे। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन नहीं है, स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है, इसको मैनी यहाँ पर क्या हो गया, डेटरमिनर्स। मैनी क्या है, डेटरमिनर। ये बता रहा है कि बहुत से विद्यार्थी आज अनुपस्थित थे। तो मैनी क्या हो गया यहाँ पर, डेटरमिनर्स। ये होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले डेटरमिनर्स जो होते हैं आर द वर्ड्स, डेटरमिनर्स आर द वर्ड्स which determine the type of noun by which follow them। ये बताता है हमें कि नाउन किस प्रकार का है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। डिटरमिनर्स होते कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देखें। जैसे फर्स्ट हो गया, फोरमोस्ट हो गया, उसके बाद मैनी हो गया, मैनी ए। ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा, इनकी एग्जांपल लेंगे बाद में। ये क्या होते हैं, ये जो डिटरमाइन करते हैं काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उनकी पोजीशन को, उनकी संख्या को बताते हैं। लेटेस्ट, लेटर, इस टाइप के ये क्या है आपके डिटरमिनर्स। जो मैं लिख रहा हूँ सारे क्या है, ये डिटरमिनर्स हैं। फोर्थ में लिख लेते हैं एल्डर, एल्डेस्ट, एल्डर हो गया, ओल्डर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। लिटल, ए लिटल, द लिटल। इस प्रकार के वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपके डिटरमिनर्स होते हैं। सम, एनी, अदर, another, any other, many, much, all the all, है ना, इस प्रकार के। all the all, the whole, either, neither,
देखिए सेवरल, इस प्रकार के क्या होते हैं आपके डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल हम लेते हैं पहला, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, ठीक है, तो फर्स्ट को क्या होगा, फर्स्ट का मतलब होता है पहला, फर्स्ट का मतलब क्या होता है पहला। इसको यूज कैसे करेंगे, ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस, जैसे लिखा हो ही स्टूड फर्स्ट, फर्स्ट क्या डिटरमिनर, फर्स्ट इन द रेस, ठीक है। फोरमोस्ट का जैसे ही प्रयोग करना हो, फोरमोस्ट हो, जैसे फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य, इंपोर्टेंट। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य। इसका जैसे इंडिया वाज द फोरमोस्ट, इंदिरा गांधी was the foremost politician, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंदिरा गांधी वाज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री वाज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दैट टाइम। इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैनी, पेन चेंज कर लेते हैं, मैनी, मैनी का प्रयोग देखिए डिटरमिनर्स में कैसे करते हैं। मैनी और ए मैनी को हम साथ साथ देख लेते हैं, मैनी ए है ना, मैनी ए। तो मैनी स्टैंड जब होता है जब बहुत सारी चीजें हो, मैनी स्टैंड्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ, लॉट नंबर ऑफ, मैनी स्टैंड फॉर, मैनी को हम यूज कब करते हैं, मैनी स्टैंड्स फॉर, मैनी स्टैंड्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ, देखिए आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आप समझें उसको, ठीक है। बोलने की बात अलग होती है, जो बोल दिया और जो लिख दिया साथ में, वो आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाता है और आपको टाइम मिलता है उस चीज़ को समझने के लिए। इसलिए मैं लिखता हूँ ज़्यादा हूँ, और आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, बहुत ईजिली हम टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी कैसे होता है, लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें बतानी हो, ठीक है, हमेशा लॉट ऑफ, जब बहुत सी चीज़ें हो तब हमें मैनी का यूज़ करते हैं। और इट फॉलोड बाय ऑलवेज प्लूरल नाउन, ये हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेता है, और प्लूरल ही वर्ब लेता है हमेशा, और प्लूरल ही नाउन होता है इसके साथ हमेशा ही, प्लूरल ही नाउन होता है। लेकिन मैनी ए, जब ए आ गया साथ में तो क्या होता है, ये मैनी ए का भी प्रयोग हम लार्ज नंबर को शो करने के लिए करते हैं। मैनी ए का भी हम किस लिए शो करते हैं, लार्ज नंबर को शो करने के लिए, लार्ज नंबर को शो करने के लिए, लार्ज नंबर शो करने के लिए ही ये है। लेकिन 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 मैनी ए आता है तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही होता है हमेशा, और सिंगुलर ही वर्ब लेता है ये, और सिंगुलर ही वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ कहा मैनी स्टूडेंट्स,
मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हुआ ना ये, वर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, वर। क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, प्लूरल, प्लूरल नाउन लिया और प्लूरल ही वर्ब लिया यहाँ पर, प्लूरल ही वर्ब लिया। absent टुडे, absent टुडे। लेकिन जब इसका प्रयोग करना हो, जब मैनी ए का प्रयोग करना हो तो क्या लिखूंगा, मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए स्टूडेंट। इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, मैनी ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैनी ए स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, मैनी ए स्टूडेंट। क्या कर रहा हूँ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहा हूँ। वाज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए वाज लगाऊंगा यहाँ पर, वाज एब्सेंट टुडे। क्लियर, डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ पर। जब मैंने मैनी यूज किया तो मैंने क्या किया, वर लगाया, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यूज किया मैंने, प्लूरल नाउन यूज किया। लेकिन जब मैंने ए लगा दिया, जब मैंने ए लगा दिया, सिंगुलर नाउन यूज किया। यहाँ ऐसे नहीं लगाया, देखिए सिंगुलर नाउन यूज किया, और यहाँ पर भी क्या किया, सिंगुलर वर्ब ही यूज किया। ठीक है, ये क्लियर है सबको। उसके बाद हम चलते हैं अगले डिटरमिनर्स पर, सेवरल पर। अगला डिटरमिनर लेते हैं सेवरल। सेवरल का प्रयोग हम देखिए कहाँ करते हैं। सेवरल का मतलब ये होता है कई सारे, कई सारे को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। कई सारे, और जब 3 से अधिक हो, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 3 से जब अधिक हो सेवरल यूज करते हैं। तो के लिए आपको पता ही है, सेवरल के लिए देखिए, मतलब 3 से अधिक हो और इंडेफिनेट नंबर हो। जब इंडेफिनेट नंबर हो, इंडेफिनेट नंबर हो, नंबरों की संख्या हमें पता ना हो, और ये पता हो कि 3 से अधिक थे, तो हमेशा क्या करता है, ये प्लूरल नाउन लेता है। ये 3 से अधिक है तो क्या लेगा, प्लूरल, प्लूरल ही नाउन लेगा, और प्लूरल ही वर्ब लेगा, और प्लूरल ही वर्ब लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, सेवरल स्टूडेंट्स, कई सारे, हमें पता है 3, 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 3 से ज़्यादा हैं। सेवरल स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जब इस प्रकार के वाक्य हों तो हमेशा क्या करते हैं, सेवरल का प्रयोग करते हैं, और हमेशा प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं अगले पर, अगले डिटरमिनर पर चलते हैं। अगला डिटरमिनर लेते हैं एल्डर, एल्डर या एल्डेस्ट। लगा लेते बीच में, पेन चेंज नहीं हुआ, वही हो गया सेम, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है, एल्डर का प्रयोग देखिए कब करते हैं हम। एल्डर या एल्डेस्ट का जो प्रयोग होता है ना, वो होता है हमेशा ब्लड रिलेटिव्स का, ब्लड रिलेटिव्स में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, ब्लड रिलेटिव्स का जब कंपैरिजन हो, एज का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम भाई बहनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनकी एज का कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा यूज़ करते हैं एल्डर या एल्डेस्ट। ठीक है, लेकिन ओल्डर कब यूज़ करते हैं, जब ब्लड रिलेशन ना हो, ब्लड रिलेशन जब ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, आप किसी अन्य ब्लड रिलेशन ना हो, तो ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। और एनिमल का जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, एनिमल के एज का कंपैरिजन कर रहे हो, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की हम आयु का जब कर रहे हो, तब हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं।
जैसे हम फादर और मदर की एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, फादर इज ओल्डर देन मदर, तो क्या आएगा, उनका बीच में ब्लड रिलेशन नहीं है ना। जैसे फादर इज ओल्डर देन मदर, तब हम यूज करते हैं ओल्डर। लेकिन जब हम यूज करते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है, दोनों भाई हों, जैसे राम इज एल्डर देन श्याम, राम इज एल्डर देन श्याम, है ना। और क्या है ये, राम एंड श्याम आर ब्रदर। जब ये दोनों भाई हों, राम और श्याम ब्रदर हों, तो क्या यूज करते हैं, एल्डर का। देन राम इज ओल्डर देन श्याम नहीं होगा, राम इज ओल्डर देन श्याम नहीं होगा, उस टाइम क्या हुआ, राम इज एल्डर देन श्याम। और फादर और मदर का जैसे कर रहे हो, और किसी वस्तु का आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, टेबल इज ओल्डर देन चेयर, जिस ऐसे सेंटेंस का जब आप यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर का यूज करते हैं। अब देखिए फ्यू, आगे जो है आपका एक फ्यू है, पेन चेंज कर लेते हैं, फ्यू, फ्यू हो और ए फ्यू हो, ये डिफरेंस बताते हैं आपको आज। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, और द फ्यू जब हम यूज़ करते हैं, तो फ्यू का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। बिल्कुल कम हो, जब चीज़ें बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम हो, अपर्याप्त हो, अपर्याप्त, अपर्याप्त हो, निग्लिजिबल हो, जैसे है ही नहीं, ठीक है। देयर इज फ्यू मिल्क इन द, कह सकते हैं हम देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द, मतलब है ही नहीं, देयर इज फ्यू मिल्क मतलब है ही नहीं। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स है ही नहीं। इस प्रकार के जब आप वाक्य यूज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस हो, आई एम न्यू टू दिस पैलेस, न्यू टू दिस प्लेस, आई नो, मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं इस स्थान पर बिल्कुल नया हूँ, और आई नो फ्यू पीपल, मतलब मैं किसी को जानता नहीं हूँ। यहाँ पर क्या करना चाहता है, फ्यू नेगेटिव सेंस में यहाँ पर यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं इस स्थान पर नया हूँ और मैं कुछ लोगों को आई नो फ्यू पीपल, मतलब मैं ना के बराबर लोगों को यहाँ पर जानता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं नए के बराबर यहाँ पर लोगों को जानता हूँ, या मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ए फ्यू का हम यूज़ करते हैं जब थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब कुछ हो। फ्यू मतलब जब बिल्कुल ना हो, अपर्याप्त हो, निग्लिजिबल हो, ये शो करना चाहते हो कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं नया हूँ इस स्थान पर, तो हम यूज़ करते हैं आई एम न्यू टू दिस प्लेस, आई नो फ्यू पीपल, मैं ना के बराबर लोगों को जानता हूँ या मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जब आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहें तो यूज़ करते हैं फ्यू का। उसके बाद ए फ्यू का प्रयोग कब करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ तो है, कुछ थोड़े सर्टेन नंबर है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस कहूँ, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव, मेरे पास बुक्स है, आई हैव फ्यू, आई हैव ए फ्यू, सॉरी, आई हैव ए फ्यू हम यूज़ कर रहे थे, आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास बुक्स कम है लेकिन है, मैं ये शो करना चाहता हूँ बुक्स, आई हैव ए फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश ना, मेरे पास बुक्स तो है लेकिन कितनी है, कुछ है, मतलब कम संख्या में हम दिखाना चाहते हैं कुछ, लेकिन कुछ है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश,
यू टेक सम ऑफ देम, इस प्रकार का वाक्य आगे जब इसका मतलब क्या है, कुछ लोग है तभी ना, जैसे इसको ऐसे आपको पेपर में लिख दिया यू टेक सम ऑफ देम, कुछ होगा तभी लोग हैं, तो यहाँ पर आप फ्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ए फ्यू आएगा, क्योंकि कुछ तो है ना, एलिजिबल तो नहीं है, कुछ 1 2 3 बुक हैं आपके पास, तो वो क्या करते हैं आप उनमें से कुछ ले सकते हो, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, आप चाहें तो उनमें से कुछ ले सकते हैं, यू टेक सम ऑफ देम, इस प्रकार के वाक्य हैं। और द फ्यू का मतलब होता है, द फ्यू का मतलब होता है जितने भी हैं, द फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल देयर, जितने भी हैं उतने सभी, जितने भी हैं उतने सभी को शो करने के लिए द फ्यू का यूज करते हैं, जितने हैं, जितने हैं उतने सभी, है ना, उतने सभी, इस प्रकार के वाक्य, जितने भी हैं उतने सभी, इसका मतलब होता है और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गीता स्पेंट द फ्यू रुपीज, जैसे गीता स्पेंट द फ्यू रुपीज, मतलब जितने भी रुपीज थे, द फ्यू रुपीज विच शी हैड, ये एग्जांपल में थोड़ा इसलिए अभी आपको इसकी रहा था अंक बताने में, क्योंकि भी एक एडजेक्टिव क्लोज आपको और बताना था, है ना, तो उसमें इसको प्रयोग करते हैं। गीता स्पेंट ने सारे रुपए जितने थे उतने सभी, यहाँ पर हम ए फ्यू नहीं ले सकते हैं और ना ही यहाँ पर हम फ्यू ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाना जितने हैं उतने सभी दिखाना चाहते हैं। ये सेंटेंस देखिए, जब इस प्रकार हमें प्रयोग करना हो तो द फ्यू हम यूज करते हैं, गीता स्पेंट द फ्यू रुपीज विच शी हैड, जितने थे उसके पास उसने सारे रुपए खर्च कर दिए। इस प्रकार की जब हम शो करना चाहें तो हमेशा होता है द फ्यू का प्रयोग। अब देखिए एडजेक्टिव क्लोज और देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, और इसको रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं, इसको हम रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं, रिलेटिव क्लोज, ठीक है। ये क्या करता है एडजेक्टिव क्लोज, ये भी क्या करता है मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्लोज इज डिपेंडेंट क्लोज, dependent clause that modifies a noun or pronoun, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनको क्या करता है मॉडिफाई कर देता है। और हमेशा कब आते हैं ये, ऑलमोस्ट ज़्यादातर, ऑलमोस्ट कम, राइट आफ्टर द नाउन, right after the noun or pronoun which they modify, एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
एडजेक्टिव क्लोज कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव क्लोज के एग्जाम्पल जैसे दैट, ठीक है, दैट आई हैड या हैव, इस प्रकार के सेंटेंस, विच वी हैव या हैड, ठीक है, दोज, दे हैड या हैव, इस प्रकार के सेंटेंस। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था, जैसे गीता स्पेंट द फ्यू रुपीज। तभी मैं थोड़ा सा ये कह रहा था आपको, दब में इसमें ही इसको लूंगा, द फ्यू रुपीज विच शी हैड, है ना, विच शी हैड। देखिए यहाँ पर विच आया, विच शी हैड। इस प्रकार के वाक्यों में एडजेक्टिव क्लोज का हम प्रयोग करते हैं। स्पेंड द फ्यू रुपीज विच शी हैड, इस प्रकार के वाक्य। ठीक है मित्रों, इसका आप एक आधा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे रिवर इज कम्प्लीटली, जैसे एक एग्जाम्पल ले इसका, रिवर is completely dried up, there is little water in it, there is little water in it। लिटिल क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज थे। जब इन वाक्यों का हम प्रयोग करें, दैट, विच, दोज, इस टाइप के, दे, दोज, ठीक है, इस प्रकार के जब हम वाक्य यूज करें सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव क्लोज हमसे बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आज हमने पढ़ा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में देखे हमने जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, जैसे एग्जांपल लिए फर्स्ट, फॉरमोस्ट, मैनी, मैनी, ये जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, का प्रयोग करते हैं डिटरमिनर्स में। फर्स्ट का हमने प्रयोग देखा, फॉरमोस्ट देखा, मैनी, मैनी का डिफरेंस हमने देखा, उसके बाद सेवरल का देखा हमने, एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट में देखा डिफरेंस, फ्यू, द फ्यू, इनमें डिफरेंस देखा, और उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्लोज। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कोई चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आई, और कुछ आपको कोई आपका सजेशन हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो, कुछ पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ चेंज, कुछ तब्दीली करनी हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आपका दिन आज शुभ हो। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ अपना चैनल उज्जवल क्लासेस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ